Assalamualaikum students. Welcome to online classes of Divisional Public School and College Sahiba. I am your maths teacher Muhammad Asad, SS Math. Today our maths lecture number 4 of class 6. Chapter number 1 set. Contents that we will discuss today are equal and equivalent sets and exercise 1.3 question number 3 and 4. प्रीवियस नॉलेज। तो सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या रीड किया था। डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइनाइट सेट की डेफिनेशन रीड की थी। क्या थी? अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। एक सेट में अगर एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट है तो फिर दैट सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। A set having unlimited number of elements is called infinite set। और अगर एक सेट में एलिमेंट्स की तादाद अनलिमिटेड है तो फिर हम उस सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं इक्वल सेट। डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स। टू सेट्स विद सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। टू सेट्स जिनके एलिमेंट्स सेम हो उन सेट्स को इक्वल सेट्स कहते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड इक्वल सेट्स। टू सेट्स जिनके एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो उन सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज सेट्स A एंड B आर एनी टू सेट्स। हमारे पास A और B कोई से भी टू सेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट A, एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकंड 2, थर्ड 3 एंड लास्ट एलिमेंट इज 4। नेक्स्ट सेकंड सेट इज B एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर 2, 3, 1 एंड 4। अब इसमें देखें, each element of set A is also an element of set B। अगर आप इसमें देखें A का हर एक एलिमेंट B का भी एलिमेंट है। 1 is the element of set A, also is the element of set B। 2 is the element of set A, also is the element of set B। 3 is the element of set A, also is the element of set B। 4 is the element of set A, also is the element of set B। यानी कि A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट है। सेकेंड कंडीशन थी सेट A एंड सेट B हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि सेट A में और सेट B में एलिमेंट्स की तादाद सेम है जो कि क्या है 4 है। तो ये टू कंडीशंस हैं। ये टू कंडीशंस हैं टू सेट्स के इक्वल होने की। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट सेम हो और सेकेंड कंडीशन थी कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। सो A and B satisfied these two conditions। So A and B are equal sets। A और B equal sets है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? And can be written as, पहले सेट A लिखेंगे, उसके बाद इक्वल का साइन और देन सेट B लिखेंगे। यानी कि दोनों सेट्स में इक्वल का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट्स। डेफिनेशन। Two sets are called equivalent if and only if one-to-one correspondence can be established between them। Two sets equivalent sets होते हैं अगर उनमें one-to-one correspondence establish हो सके। अब इस डेफिनेशन में टू कंसेप्ट्स हैं, if and only if, और सेकंड कंसेप्ट है one-to-one correspondence। पहले हम समझते हैं कि if and only if का क्या मतलब है, उसके बाद हम देखते हैं कि वन टू वन करस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है। जब हम इन दोनों कंसेप्ट्स को समझेंगे उसके बाद हमें ये डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी। व्हाट इज मीन बाय इफ एंड ओनली? इफ एंड ओनली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कंडीशन। इफ एंड ओनली इफ को एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस डेफिनेशन में इफ एंड ओनली इफ यूज हुआ है कौन सी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए? वन टू वन करस्पॉन्डेंस। तो इसका मतलब इसमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस एक कंडीशन है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? यूज टू इंट्रोड्यूस अ कंडीशन विच इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट। और वो कंडीशन क्या होगी? नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट। नेसेसरी का मतलब है जरूरी और सफिशिएंट का मतलब है काफी। यानी कि वो कंडीशन जरूरी भी है
और वो एक ही कंडीशन काफी है। जरूरी का मतलब ये है कि उस कंडीशन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और सफिशिएंट का मतलब काफी, यानी कि वो एक ही कंडीशन काफी है, उसके अलावा हमें किसी और कंडीशन की जरूरत नहीं है। तो अब जरा हम फिर डेफिनेशन को देखते हैं कि टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ वन टू वन करस्पॉन्डेंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम, यानी कि टू सेट्स इक्विवेलेंट होंगे अगर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो, वन टू वन करस्पॉन्डेंस उनमें इस्टेब्लिश हो सके। अब वन टू वन करस्पॉन्डेंस क्या है? व्हाट इज वन टू वन करस्पॉन्डेंस? ईच एलिमेंट of one set is paired with exactly one element of the other set, यानी कि एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के जस्ट एक एलिमेंट के साथ पेयर बना सके। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट कि एक सेट के हर एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में भी एक एलिमेंट लाजमी होना चाहिए ताकि वह दोनों एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर सके। सो important बात, one to one correspondence can be established only if number of elements in two sets are same। तो हम ये कह सकते हैं कि one to one correspondence आप उसी वक्त एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद क्या हो, सेम हो। अब डेफिनेशन को अगेन देखते हैं। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ वन टू वन correspondence can be established between them। टू सेट्स इक्विवेलेंट होंगे सिर्फ उसी वक्त अगर उनमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो सके, यानी कि उनके एलिमेंट्स को पेयरिंग में यूज किया जा सके, उनके एलिमेंट्स पेयर बनाएं। सेकंड इसकी डेफिनेशन देख लें। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स आर सेम बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। टू सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं अगर उनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम हो लेकिन एलिमेंट्स सेम ना हो, बल्कि एलिमेंट्स क्या हो, डिफरेंट। अगर फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, वो हो जाएगा इक्वल। तो इक्विवेलेंट कब होगा कि एलिमेंट्स की तादाद सेम हो बट एलिमेंट्स डिफरेंट हो। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स। हमारे पास टू सेट्स हैं। ए, एलिमेंट्स ऑफ ए आर 1 2 3 एंड 4 एंड सेकंड सेट है बी एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट्स बी आर A, B, C and D. We can check whether the two sets A and B are establishing one-to-one corresponding or not by following way। अब हम देखने लगे हैं कि नेसेसरी और सफिशिएंट जो कंडीशन है टू सेट्स के इक्विवेलेंट होने की वन टू वन करस्पॉन्डेंस वाली, क्या इन दोनों सेट्स में वन टू वन करस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश करती है या नहीं। किस तरीके से चेक करेंगे? आप पहले लिखेंगे फर्स्ट सेट। फॉर एग्जाम्पल ए, फर्स्ट लाइन में आपने फर्स्ट सेट लिखना है, सेकंड लाइन में बिल्कुल उसके नीचे सेकंड सेट यानी कि बी लिखेंगे। अब हम वन टू वन करस्पॉन्डेंस चेक करने लगे हैं। अब आप ऐसे करें, देखें सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट 1 को और सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल ए को डबल हेडेड एरो से इस तरह मिलाएं। ठीक है, इसका मतलब है 1 corresponds to A, similarly 2 with B, इसका मतलब है 2 corresponds to B, similarly 3 with C and 4 with D। अब देखिए इसमें सेट A के हर एलिमेंट के लिए सेट B में एक एलिमेंट मौजूद है जिसके साथ वो पेयर बना रहा है। सेट A में भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो पेयरिंग में यूज ना हुआ हो और सेट B में भी ऐसा नहीं है जो पेयरिंग में यूज ना हुआ हो। So we can see that corresponding to each element of set A there is an element of set B। तो हम देख सकते हैं कि A के corresponding A के every element के लिए B में एक corresponding element है। It means two sets are establishing one to one correspondence। तो इसका मतलब है दोनों सेट्स में one to one correspondence है, which can be written as। तो आप correspondence को कैसे लिखेंगे? दोनों सेट्स को लिखें, थोड़ी स्पेस देके सेट्स के दरमियान ऐसे डबल हेडेड एरो ड्रा करेंगे तो ये करस्पॉन्डेंस को शो करता है। सो ये जो सेट्स ए एंड बी हैं, सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। तो इन सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। डेफिनेशन, टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट इफ वन टू वन correspondence cannot be established between them। टू सेट्स नॉन इक्विवेलेंट्स होते हैं
अगर उनमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश ना की जा सके। हमने इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन में ही ये रीड किया था कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। अगर टू सेट्स में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो सेट्स इक्विवेलेंट नहीं होंगे बल्कि नॉन इक्विवेलेंट होंगे। तो अगर two sets are called non-equivalent if 1 to 1 correspondence cannot be established between them. सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स आर नॉट सेम, यानी कि अगर टू सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है, तो फिर वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स आर नॉट सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही नहीं है, तो फिर वो नॉन इक्विवेलेंट हो। एग्जांपल देखें, कंसीडर टू सेट्स, सेट सी एंड सेट डी। सेट सी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड डी के एलिमेंट्स हैं स्मॉल a, e, i, o एंड u। चेक करते हैं। We try to establish 1 to 1 correspondence between them. अब हम इनके दरमियान 1 to 1 correspondence establish करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप फर्स्ट लाइन में सेट सी लिखें, बिल्कुल इसके नीचे सेट डी लिखें। 1 और a, ठीक है, 1 और a को इस तरह डबल हेडेड एरो से आप मिलाएं। इसका मतलब 1 corresponds to a, 3 to e, 5 to I, 7 to O। अब देखिए C के तमाम एलिमेंट्स यूज हो गए हैं पेयरिंग में, लेकिन D में एक एलिमेंट U है जो कि जिसके लिए C में कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसके साथ हम उसको करस्पॉन्ड कर सकें या जिसके साथ उसकी पेयरिंग कर सकें। सो फ्रॉम अबव वी कैन नोटिस दैट करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट U ऑफ सेट D देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सेट C। तो D में एलिमेंट U के लिए C में कोई corresponding एलिमेंट नहीं है। इट्स मीन टू सेट्स आर नॉट एस्टेब्लिशिंग द 1 to 1 correspondence। तो इसका मतलब इन दोनों सेट्स में 1 to 1 correspondence नहीं है, which can be represented as, इसको कैसे लिखेंगे, दोनों सेट्स लिखें, डबल हेडेड एरो, और इस एरो को ऐसे ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। तो इस तरह के सेट्स को हम नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। तो देख लें, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स में हमने जस्ट क्या चेक किया कि करस्पॉन्डेंस उसमें एग्जिस्ट करती है या करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट नहीं करती। जस्ट वन कंडीशन चेक करेंगे। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दैट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। हमें सेट्स के पेयर्स गिवन है, हमने चेक करना है कि क्या ये पेयर इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। फर्स्ट पेयर इज सेट A, एलिमेंट्स ऑफ सेट A are 1 and 2 and second set is B और एलिमेंट्स ऑफ सेट B are 1, 3 and 7। सो सॉल्यूशन है इसका, आप फर्स्ट लाइन में सेट A, सेकंड लाइन में ऐसे सेट B लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हम लिखेंगे इनमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। A का फर्स्ट एलिमेंट 1, B का फर्स्ट एलिमेंट 1 corresponds, 1 corresponds to 1, similarly 2 corresponds to 3, there is no element in A that corresponds to 7। अब इसमें देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 3, A में एलिमेंट्स की तादाद 2 है, B में है 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। A में एलिमेंट्स की तादाद और B में एलिमेंट्स की तादाद इक्वल नहीं है। देयर इज नो 1-1 correspondence between elements of both sets। अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी तो 1-1 correspondence जो है वो एस्टेब्लिश हो सकती है। अगर एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं है तो देयर इज नो 1-1 correspondence between the elements of both sets। सो A and B are नॉन इक्विवेलेंट। अगर 1-1 correspondence नहीं है तो वो सेट्स जो है वो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। सेकंड, सेट A इज इक्वल टू स्मॉल a b, एलिमेंट्स हैं ये A और B, और सेकंड सेट B है और इसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल x एंड y। चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। फर्स्ट लाइन में सेट A लिखें, सेकंड लाइन में सेट B लिखें, करस्पॉन्ड करें। A करस्पॉन्ड्स टू x, सिमिलरली B करस्पॉन्ड्स टू y। हम एलिमेंट्स की तादाद लिखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 2 है, A में एलिमेंट्स की तादाद 2 है, सिमिलरली B में एलिमेंट्स की तादाद भी 2 है। तो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद सेम है। अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो उनमें 1-1 करस्पॉन्डेंस भी होगी। सो अगर उनमें 1-1 करस्पॉन्डेंस है
और दोनों सेट्स के एलिमेंट्स डिफरेंट है, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद सेम है, एलिमेंट्स से डिफरेंट है, सो A and B आर इक्विवेलेंट सेट्स। थर्ड वन इज सेट A दैट इज इक्वल टू, उसके एलिमेंट्स हैं -2, -1, 0 and 1। सिमिलरली सेकंड सेट B और इसके एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7 and 8। पहले नंबर पे आप सेट A लिखें, बिल्कुल उसके नीचे सेकंड लाइन में सेट B लिखें। हमने चेक करना है कि ये बोथ सेट्स इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट नहीं है। करस्पॉन्डिंग चेक करें, -2 corresponds to 3, -1 corresponds to 5, 0 corresponds to 7 and 1 corresponds to 8। A में एलिमेंट्स की तादाद 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 4, तो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद सेम है। और देखें दोनों में एलिमेंट्स की तादाद सेम है बट एलिमेंट्स डिफरेंट है। तो अगर एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो इसका मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करेगी, और अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो तो वो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट। सो A and B आर इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट है 6, सेट A इज इक्वल टू, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, और सेट B है सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कर लेते हैं कि इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट A टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर, 4 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 नेचुरल नंबर है। सिमिलरली A के बिल्कुल नीचे सेट B लिखेंगे और इसके भी एलिमेंट्स लिख लें 3 वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स में लाइन लिख लें, टाइगर और एलिफेंट। अब करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं, 1 corresponds to lion, 2 corresponds to tiger, 3 corresponds to elephant। अब देखें सेट A में एलिमेंट्स की तादाद है 4, सेट B में एलिमेंट्स की तादाद है 3। तो अगर दोनों में एलिमेंट्स की तादाद डिफरेंट होगी तो 1-1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें देखें 4 A, सेट A में एलिमेंट 4 के लिए सेट B में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 3। A में 4 है एलिमेंट्स और B में है 3। सो दोनों में एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं है। सो देयर इज नो 1-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। दोनों सेट्स में 1-1, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में 1-1 करस्पॉन्डेंस नहीं है। सो A and B आर नॉन इक्विवेलेंट सेट, और अगर 1-1 करस्पॉन्डेंस नहीं होगी तो वो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। 7th पार्ट दैट इज सेट A, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। B, द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग। सेट B है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के फ्लैग में कलर्स का सेट। सॉल्यूशन हम पहले नंबर पे इसमें देख लेते हैं कि एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। सेट A में एलिमेंट्स हैं 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A आर 5। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B आर 2, और B में एलिमेंट्स की तादाद है 2, क्योंकि पाकिस्तानी फ्लैग में 2 कलर्स हैं, व्हाइट एंड ग्रीन। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं है। सो देयर इज नो 1-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। अगर तादाद दोनों सेट्स की एलिमेंट्स की सेम नहीं है सो उनमें 1-1 करस्पॉन्डेंस भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। सो अगर 1-1 करस्पॉन्डेंस नहीं होगी सो A and B आर नॉन इक्विवेलेंट सेट्स, तो वो सेट्स नॉन इक्विवेलेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स। इसमें हम देखेंगे तो कौन से पेयर्स इक्वल हैं और कौन से पेयर इक्वल नहीं है। फर्स्ट पार्ट इज 2 सेट्स आर गिवन, सेट A, एलिमेंट्स ऑफ सेट A are A, B, C, D and E। Similarly, second set is B and element of set B are B, A, E, B and C। 2 सेट्स इक्वल होते हैं अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, पहले हम चेक करते हैं कि दोनों में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। A में एलिमेंट्स हैं 5, सिमिलरली B में भी एलिमेंट्स हैं 5। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन है कि क्या इनमें एलिमेंट्स भी सेम है। देखें फर्स्ट में भी A है, और यानी कि फर्स्ट सेट A में भी एलिमेंट A है, सेकंड में भी A है। सेट A में B एलिमेंट स्मॉल b है
और सेकंड सेट में भी स्मॉल एलिमेंट बी है। सिमिलरली सी भी दोनों में है, डी भी और ई भी दोनों सेट्स में है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। एंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर आल्सो सेम, दोनों में एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। सो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। सेकंड पार्ट इज फर्स्ट सेट इज ए और एलिमेंट्स इसके क्या हैं 1 2 3 4 एंड 5। सेकंड सेट इज बी और इसके एलिमेंट्स, जी ये इंपॉर्टेंट सेट है, ये आप फर्स्ट टाइम इस सेट को देख रहे हैं। तो अगर हमें इस तरह सेट गिवन हो कि उसमें कोई ऑपरेशन भी हो, जैसे 1 + 0 1 + 1 1 + 2, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेट को ऐसे सॉल्व करके लिखेंगे, यानी कि जो भी ऑपरेशन के एलिमेंट्स में होगा उन ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उस सेट को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए एज इट इज वैसे लिख देंगे और बी में अब देखें फर्स्ट को हमने ऐड किया 1 + 0, बी का फर्स्ट एलिमेंट बना 1, सेकंड 1 + 1 ऐड किया और बी का सेकंड एलिमेंट बना 2। सिमिलरली 1 + 2 से 3, 1 + 3 से 4 एंड 1 + 4 से 5। तो हम उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इक्वल चेक करना है, इक्वल चेक करने की 2 कंडीशंस हैं, चेक करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर 5, दोनों में एलिमेंट्स की तादाद है 5। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेकंड कंडीशन, एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स भी सेम है, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। एंड थर्ड वन इज सेट ए, एलिमेंट्स of set A are 0 1 2 3 and 4। second set is B, इसके एलिमेंट्स हैं ये 6 - 2 5 - 1 4 - 2 3 - 1 2 - 2। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा जैसा कि हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। A एज इट इज लिखें, B को इन एलिमेंट्स को सॉल्व करके लिखें। तो इसमें अगर आप 6 - 2 को सॉल्व करेंगे, 6 - 2 4, 5 - 1 4, 4 - 2 so 3 - 1 2 एंड 2 - 2 0। अब हमने चेक करना है कि ये सेट्स इक्वल हैं कि नहीं है। इक्वल होने के लिए कंडीशन है कि दोनों सेट्स हैं। अगर हम इसमें देखें तो बी सेट ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2b 2 टाइम रिपीट हो रहा है। सो b इज नॉट अ सेट, b सेट ही नहीं है, बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, इसके एलिमेंट्स ही डिस्टिंक्ट नहीं है। सो a एंड b आर नॉट इक्वल सेट्स, तो a और b इक्वल सेट नहीं है। सो अब हम रिव्यू करते हैं। फर्स्ट था 2 सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। 2 सेट्स जिसमें एलिमेंट सेम हो और उन एलिमेंट्स की तादाद सेम हो तो उन सेट्स को इक्वल सेट्स कहते हैं। सिमिलरली सेकंड वाज 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स आर सेम बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। 2 सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं अगर एलिमेंट्स की तादाद सेम हो बट एलिमेंट्स डिफरेंट हो। और थर्ड वन was 2 sets are called non-equivalent if 1-to-1 correspondence cannot be established between them। 2 sets non-equivalent होते हैं अगर उनमें 1-to-1 correspondence establish ना हो सके। असाइनमेंट है बच्चे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आपने 4th और 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।